हमारे चैनल मोटिवेशनल मंजिल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर रोज ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियां समय पर मिलती रहें। राहुल शर्मा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा, जहां जिंदगी 2 वक्त की रोटी तक सीमित थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव के सरकारी स्कूल में रसोइयां का काम करती थी। 3 भाई बहनों का परिवार एक छोटे से मिट्टी के मकान में किसी तरह गुजर बसर करता था। बरसात के दिनों में छत टपकती थी और गर्मियों में पूरा घर तंदूर बन जाता था। उस माहौल में अगर कोई सपना देखे तो लोग मजाक उड़ाते थे, पर राहुल अलग था। वह बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, उसे किताबों से लगाव था और जब उसके पास किताबें नहीं होती तो वो स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी फटी किताबों को बटोरता और पढ़ने बैठ जाता। राहुल को बचपन में किसी ने रतन टाटा और अब्दुल कलाम की कहानियां सुनाई थीं और तभी से उसने ठान लिया था कि वो भी एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग हंसते थे, कहते थे, गरीब का बेटा है, जमीन जोतनी आएगी, आसमान नहीं। लेकिन राहुल आसमान देखता था। स्कूल खत्म करने तक उसके पास एक भी नई यूनिफॉर्म नहीं थी, पर उसके दिमाग में बिजनेस आइडियाज तैरते रहते थे। 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई का खर्च कौन उठाए? पिता ने साफ कह दिया, अब तो काम सीख, पढ़ाई का खर्च हम नहीं उठा सकते। उस रात राहुल बहुत रोया, लेकिन अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर गांव के रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ ली। जेब में केवल 10 रुपए, एक पुराना बैग और मां के दिए हुए 2 पराठे थे। दिल्ली में आकर शुरुआत बहुत कठिन रही। न रिश्तेदार, न दोस्त, न ठिकाना। कई दिन तक वह रेलवे स्टेशन और पार्कों में सोया और पेट भरने के लिए मंदिरों के बाहर खाना खाया। एक दिन उसे पहाड़गंज के एक ढाबे में बर्तन धोने की नौकरी मिल गई। 12 घंटे का काम, दिन में 150 रुपए। वहीं रहते हुए उसने एक सस्ती कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लिया, जहां वह दिन में काम करके रात को पढ़ता। उसने इंटरनेट कैफे में यूट्यूब और ब्लॉग से डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के बारे में सीखना शुरू किया। राहुल का दिमाग तेज था, वो चीजों को जल्दी पकड़ता था। एक दिन जब वह गांव के किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था तो उसे आइडिया आया, अगर किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ा जाए तो बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें उनकी फसल की सही कीमत मिलेगी। बस यहीं से शुरुआत हुई। राहुल ने अपने कुछ साथियों से पैसे उधार लिए, 5-5 हजार रुपये करके करीब 30,000 जमा किए और एक लोकल डेवलपर से एक मोबाइल ऐप बनवाया। नाम रखा किसान कार्ड। इस ऐप में किसान सीधे अपनी फसल की जानकारी अपलोड कर सकते थे और शहरों के व्यापारी उनसे सीधे संपर्क कर सकते थे। राहुल खुद गांव-गांव जाकर किसानों को ये ऐप इंस्टॉल करवा रहा था, उन्हें समझा रहा था। शुरू में कुछ किसानों ने कोशिश की, लेकिन फिर समस्याएं आने लगी। नेटवर्क की दिक्कत, किसानों को स्मार्टफोन की समझ नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। डेवलपर ने ऐप अपडेट करना बंद कर दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। कुछ ही महीनों में किसान कार्ड पूरी तरह से फेल हो गया। राहुल पर कर्ज चढ़ गया, दोस्त दूर हो गए और उसने खुद को फिर से अकेला पाया। लेकिन हार मानना राहुल की फितरत में नहीं था। उसने खुद से कहा, अब सीख गया हूं कि कैसे नहीं करना है, अब सीखूंगा कि सही कैसे करना है। उसने एक डिजिटल एजेंसी में जॉब पकड़ ली। सोशल मीडिया हैंडलिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सब सीखता गया और साथ ही फ्रीलांस काम भी करने लगा। हर महीने कुछ पैसे बचाता और पढ़ाई करता। 2 साल बाद उसने फिर से एक नई शुरुआत की। इस बार नाम रखा रूरल राइज डिजिटल। इस बार उसका फोकस था गांव के दुकानदार, शिल्पकार, महिला स्व सहायता समूह और बुनकर, उन्हें डिजिटल बनाना, ऑनलाइन बेचने लायक बनाना और उनके बिजनेस को ब्रांड में बदलना। इस बार वह पहले से ज्यादा अनुभवी था। उसने गांव की महिलाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जहां उन्हें सोशल मीडिया, पेमेंट एप्स और ऑनलाइन बिक्री के तरीके सिखाए गए। उसने छोटे दुकानदारों के लिए QR कोड, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और लोकल वेबसाइट्स बनाई। उसका मॉडल इतना असरदार था कि धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। एक दिन
राजस्थान के एक एनजीओ ने उसे 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऑफर किया, 200 गांवों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का। उस प्रोजेक्ट ने राहुल की किस्मत बदल दी। उसने एक छोटी टीम बनाई, कुछ स्थानीय युवाओं को ट्रेन किया और प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा कर दिया। यही उसकी कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट बना। अगले 3 साल में राहुल की कंपनी रूरल राइज डिजिटल ने 11 राज्यों में विस्तार कर लिया। उन्होंने 5,000 से ज्यादा गांवों में 50,000 से अधिक दुकानदारों और महिलाओं को डिजिटल रूप से सक्षम किया। उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। राहुल को अब TEDx, IIM और सरकारी मंचों पर आमंत्रित किया जाता है, लेकिन उसके लिए असली खुशी वो दिन था जब उसने अपने गांव में पहला डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोला। उसी स्कूल में जहां उसकी मां रसोइयां थीं, अब उसकी तस्वीर गर्व के पूर्व छात्र के रूप में लगी है। जब राहुल से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी मेरी गरीबी। उसी ने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, अगर हमारे सपनों में जान हो, सोच बड़ी हो और मेहनत निरंतर हो, तो खाली जेब वाला भी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर सकता है। जिंदगी में गिरना तय है, लेकिन जो हर बार गिरकर उठ खड़ा होता है, वही सच में जीतता है। राहुल की तरह सोचो, क्योंकि बदलना है तो हालात नहीं, नजरिया बदलो, फिर दुनिया झुकेगी।